हेलो एवरीवन, ट्रेड विद विजय चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको हमेशा मैं बोलता आया हूं ना कि ऑप्शंस के हम फेवर में नहीं, बट कुछ क्लाइंट्स की क्वेरी थी कि हम ऑप्शंस पे किस तरीके से काम कर सकें कि हम उसमें एक खुद को सेफ साइड कर सकें। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके से पूरा प्लानिंग करके बताऊंगा कि जिसमें आपको एक अच्छा डायरेक्शन मिल जाएगा ऑप्शन में काम करने का। सेकेंडरी, उसमें स्टॉप लॉस वेरीफाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे उसमें हमारा टारगेट ऑटोमेटिक और इस तरीके से हम इसको मैनेज करके चलेंगे कि आपका रिस्क जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। इस तरीके से हम पूरा प्लान करके इसमें चलेंगे। देर ना करते हुए मैं अब आगे की बात कर लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हमें इस तरीके से काम करना है। ऑप्शंस में अभी भी मैं बोल रहा हूं, मैं बाइंग के फेवर में नहीं हूं। ऑप्शंस में हम क्या करेंगे, सेलिंग, इस बेस पे हम काम करेंगे। ये नहीं करना है हमें हमें क्या करना है, ऑप्शन सेलिंग। और आज की तारीख में इन्वेस्टर्स के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि डेली आपको एक्सपायरी मिलेगी। हमें उस बेस पे काम करना है। हमारा जो आप बात करें, अगर सोमवार की हम बात करें तो बैंक एक्स की एक्सपायरी आपको मिल जाएगी। फिर वहीं हम मंगलवार की बात करें तो आपको फिन निफ्टी की एक्सपायरी मिल जाएगी। बुधवार में हमें बैंक निफ्टी की मिल जाती है। फिर अगर गुरुवार की बात करें तो निफ्टी हमें मिल जाती है और शुक्रवार को सेंसेक्स। लॉट साइज सबको लगभग लगभग पता होगा। यहां पर हम जो बात करने वाले हैं, अब यहाँ एक्चुअल पॉइंट यहाँ स्टार्ट होता है। लॉट साइज में आगे लिख रहा हूं, इनका 15 का लॉट साइज, 40 का लॉट साइज, इसका भी 15 का लॉट साइज, निफ्टी का भी 25 का हो चुका है और सेंसेक्स का 10 का लॉट साइज। ठीक है, वर्किंग कैसे करना है ये मैं बताता हूं, रिस्क को जीरो कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, इसमें हेज करके पोजीशन चलना है। कैसी, कॉल एंड पुट की पोजीशन जो है वो हेज करके चलना है हमको। ठीक है, हमको हेज करके चलना है ताकि आपका जो वर्किंग है उसमें आपका जो रिस्क है वो जीरो हो जाए। समझ पा रहे हैं, हम हेज करके ही पोजीशन चलेंगे जिससे आपका रिस्क जीरो होगा। करना कैसे है, हमें प्रीमियम जो हमारा एंट्री टाइमिंग होगा वो होगा 10:30 के बाद का मॉर्निंग में, और एग्जिट टाइम 1:30 के लगभग हमारा होगा। ठीक है, यहां पर क्या करना है आपको, जैसे मान के चलिए बैंक एक्स की एक्सपायरी है। अब इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको लेके जा रहा हूं कि जो हमारा एंट्री कैसे लेना है, कब लेना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब एंट्री हमें लेना कैसे है समझिए, कॉल एंड पुट, ये दो चीजें हम देख रहे हैं। ठीक है, कॉल एंड पुट। कॉल में हमें एंट्री जब भी बनाना है और पुट में बनाना है तो बैंकेक्स जो है इसका जो नेट पॉइंट होना चाहिए, मतलब प्रीमियम का नेट प्राइस होना चाहिए 100 रुपए। समझ पा रहे हैं, 100 से ज्यादा वाली नहीं होना चाहिए। 100 ओनली कॉल का नहीं, दोनों का मिला के। सपोज एक एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर कॉल हमें मिल गया है 55 रुपए का तो पुट हमें मिल जाना चाहिए 45 रुपए का, या दोनों हो सकते हैं 50-50 रुपए में आपको मिल जाए, या हो सकता है ये 60 रुपए में मिले और ये 40 रुपए में मिले। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बाकी नेट दोनों का अगर इक्वल करते हैं हम, उसको प्लस करते हैं तो आपका ये आना चाहिए 100 रुपीज। क्यों, उसका भी मैं रीजन आपको बताता हूं। ये इसलिए आना चाहिए कि आपको 100 रुपीज आना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसमें आपकी रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे बचाया जाए, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, हमें अगर मान के चलिए सपोज कॉल हमें मिलता है 50 रुपए का
और पुट भी हमें मिल गया 50 रुपए का। कितने का? 50 का। ये कॉल हो गया हमारा, ठीक है। कॉल 50 का मिल गया, पुट भी 50 का मिल गया। तो इसमें जो एसएल पॉइंट हमारे दोनों के होंगे वो 100 पे हमें रखना है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एसएल हमारा दोनों का 100 होगा, ठीक है। मे बी 80% चांस ये रहेगा आपका कि लगभग लगभग ये 10:30 के अराउंड और 1:30 के अराउंड इसमें लगभग लगभग दोनों प्रीमियम आपको डीके मिल जाएगी। डीके का हमको फायदा मिलेगा, ठीक है। और मे बी कई बार ऐसा होगा कि आपका बाय डिफॉल्ट अगर कॉल का एसएल हिट होता है या पुट का एसएल हिट होता है तो आपका एक प्रीमियम आपको इक्वल करके चलेगा। सपोज इसका एसएल हुआ तो ये 0 होना ही होना है, अगर इसका एसएल हुआ तो ये 0 होना है। समझ पा रहे हैं बात को? ये तो रहा बैंक एक्स का। बैंक एक्स और बैंक निफ्टी दोनों में आपको सेम रूल अप्लाई करना है। 50 रुपए की प्रीमियम सेल करना है। कब करना है? 50 के अंडर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। दोनों की वैल्यू 90 भी हो सकती है, दोनों की वैल्यू 80 भी हो सकती है, बट आपको इसके ऊपर नहीं जाना है, 100 के ऊपर नहीं जाना, ठीक है। ट्रेड टाइमिंग आपको बता दिया 10:30 पे लेना। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं और आपको बताता हूं बैंक निफ्टी और बैंक एक्स दोनों में आपको यही रूल अप्लाई करना है। अब मैं आगे बताता हूं फिन निफ्टी और इनमें कैसे कैसे काम होगा, ठीक है। सबका आपको क्लियर चीजें पता होना चाहिए ताकि आपको क्या है इजी रहे ट्रेड करने में। अब फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी में आपको जो प्रीमियम प्राइस है दोनों का, कॉल और पुट का, वो होना चाहिए 40 के अराउंड। 20-20 भी हो सकती है, 25-15 भी हो सकती है, जो भी हो, बाकी नेट हमारा 40 के अराउंड होना चाहिए। और एसएल हमारा उसमें 20 पॉइंट का होगा। ट्रेड टाइमिंग सब में वही रहेगा, 10:30 से 1:30 तक ट्रेड टाइमिंग सब में ये रहेगा, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, जब आपकी पोजीशन, एक चीज और बताऊंगा इसमें और ज्यादा सेफ हो सकते हो, कैसे हो गए हो मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। यहां पर आपको 20-20 पॉइंट का एसएल रखना है। मे बी 80% इसमें भी चांस है कि आपकी प्रीमियम जो है इस टाइम पीरियड में लगभग लगभग 50-50% डीके आपको मिली जाएगी, मार्केट अगर रेंज में रहा तो। और एसएल होता तो होने दीजिए, घबराने की क्या जरूरत है। एक का एसएल होगा, सेकेंडरी आपका कहां मिल जाएगा आपको? 0। अब आप 20-20 पॉइंट का एसएल अगर दोनों में लगा रहे हैं और 20-20 रुपए की आपकी प्रीमियम है तो एक एसएल हुआ तो दूसरा आपको प्रॉफिट देके जाएगा, आप कहां हो गए? 0 लॉस में आ जाएगा। लॉस नहीं होगा, हो सकता है टैक्सेशन और ब्रोकेज चार्जेस लगते हैं, वो अलग चीज होगी, बाकी आप ज्यादा लॉस में नहीं रहेंगे, ठीक है। वहीं आपको समझ में आया ना ये इतनी चीजें। 40 का बैंक, इसमें जो हमारा 100 का टोटल प्रीमियम था इसमें हमारा वो 40 का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले टॉपिक, मैं अगले पे बात करता हूं, निफ्टी पे हम बात कर लेते हैं। निफ्टी पे आपको क्या करना है, देखिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको मैं एक चीज और बताऊंगा कि आप और ज्यादा सेफ कैसे हो सकते हैं। यहीं पे अब हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी की हमारी बात हो गई, हम निफ्टी पे आते हैं। हमारा जो पॉइंट है वो निफ्टी पे है, अब हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में जो प्रीमियम वो होगी वो आपकी 25 रुपए के लगभग होनी चाहिए प्रीमियम, दोनों इक्विवेलेंस जो आएगा वो 50 रुपए का आना चाहिए सेलिंग के लिए, दोनों का मिला के। एसएल वही आपका 25-25 पॉइंट का ही आपको रखना है दोनों में एट ए टाइम। अगर मान के चलिए कोई सी प्रीमियम आपको 20 पे मिली है और दूसरी प्रीमियम आपको 30 पे मिली है तो इसका एसएल भी वही रहेगा जो एसएल इसका रख रहे हो आप। सपोज यहां पर अगर मैं 50 का एसएल ले रहा हूं तो यहां पर भी मुझे 50 का ही एसएल लेना है। एसएल कभी भी डिफिकल्ट, ये रेट कुछ भी हो सकते हैं, ये हो सकता है यहाँ 21 का रेट मिले, 22 का रेट मिले, या आपको 28 का रेट मिले, ये डिफरेंट आ सकता है, बट एसएल में कभी भी आपको डिफरेंट नहीं लाना है। एसएल हमेशा एक जैसा होना चाहिए दोनों प्रीमियमों का, तभी जाके आप 0 पे रुके रहेंगे। अगर लॉस आपके एसएल हिट होता है किसी एक प्रीमियम का तब जाके आप 0 पे रहेंगे, ठीक है।
हाँ, ये हो सकता है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें एक लास्ट में एक और चीज बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं आप, इसको और लंबा खींच सकते हैं, इसको बिल्कुल दोनों प्रीमियम का आप 0-0 तक का भी वेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। सेंसेक्स, ये आपको निफ्टी का समझ में आया क्या है। अब आगे मैं बात कर लेता हूं अपने सेंसेक्स की। सेंसेक्स की जो प्रीमियम प्राइस है वो क्या होनी चाहिए, अराउंड 150 और 160 के अराउंड, दोनों का मिला के इक्वल होना चाहिए। 150 या 160 हो सकती है कॉल और पुट मिला के, दोनों कॉल प्लस पुट, उनका जो रेशियो टोटल इक्विवेलेंट चाहिए आना चाहिए। मान के चलिए आपको सेंसेक्स की कॉल मिल गया 80 का और पुट मिल गया आपको 70 का, और आपने इसमें एसएल जो लगाना वो इक्वल लगाना है। अगर यहां आप 70 पॉइंट का एसएल, इसका एसएल जो रहेगा ना, जो प्रीमियम आपकी इधर है वही पॉइंट यहां बनेंगे, और जो प्रीमियम इधर है वही पॉइंट एसएल पॉइंट यहां बनेंगे, समझना। इसका एसएल क्या लगाओगे आप, 80, इसका एसएल क्या लगाओगे आप, 70। सपोज इसका एसएल हिट होता है तो यहां आप 70 पॉइंट कवर भी कर रहे हो, समझ में आ रही बात। यहां एसएल हिट होता है तो यहां 70 पॉइंट कवर कर रहे हो, अगर यहां एसएल हिट होता है तो यहां आप 80 पॉइंट कवर कर रहे हो, इक्वल है दोनों। यहां एसएल का पॉइंट समझ में आया। सपोज इसका मैंने 70 पॉइंट एसएल लगाया 150 का, तो इसका भी मुझे 80 पॉइंट का एसएल लगाना 150 का। ओनली यही चीज आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, तब जाके आप जीरो पे रहेंगे। समझ में आया कैसे, मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूं। बैंक से बैंक निफ्टी, बैंक एक्स और बैंक निफ्टी, इसमें आपको 100 की प्रीमियम लेना है, दोनों का इक्वल। फिन निफ्टी में आपको दोनों का इक्वल लेना है, 40 का एसएल सेम रखना है, 40 पॉइंट का 20-20 पॉइंट के एसएल पे आपको जाना है, ठीक है। वहीं आप अगर बात करते हैं निफ्टी की, तो इसमें आपको 50 की प्रीमियम टोटल लेना है दोनों का मिला के, और सेंसेक्स में आपको लेना है 150 से लेके 160 तक की, ठीक। एसएल मैंने आपको बताया, यहां पर अगर आप 50-50 की प्रीमियम लेते हैं, या सपोज मैंने एग्जांपल बता रहा हूं, यहाँ 40 और 60 की प्रीमियम हो गई, ठीक है। 40 और आपकी 60 की प्रीमियम हो गई, तो आपको क्या करना है, 60 और 40 की प्रीमियम में इसका एसएल क्या होगा, 100 का, इसका एसएल क्या होगा, 100 का। समझे आप बात को। वहीं आप इसमें लेते हैं तो एसएल क्या होगा आपका, कोई प्रीमियम आपकी 20 की मिल गई, सपोज ये प्रीमियम मुझे मिल गई 25 की, और एक प्रीमियम मिल गई मुझे 15 की, तो इनके एसएल क्या होंगे, टोटल 40, 40 पे ही आपको एसएल लगाना है। आपको जो आपको मैंने टोटल वैल्यू बताई है ना, वही आपका एसएल होगा, टोटल वैल्यू ही आपका एसएल होगा, समझिए बात को। यहाँ पर 40 बताया ना, तो आपको इसमें भी 40 का एसएल लगाना है। हमने 25 से सेल किया, 40 का एसएल लगाया, 15 से सेल किया, 40 का एसएल लगाया। एसएल किसी का भी हो, बाय द वैसे तो 80% या 70% चांसेस यही है कि आपको डीके मिलना ही मिलना है उस टाइम पीरियड में, 10:30 से 1:30 के बीच में 80 से 70% ये चांस है। अगर 30% ये चांस भी अप्लाई होता है कि आपका एसएल हिट होता है, तो आप जीरो लॉस में रहेंगे, ठीक है। आगे इस पे कितना प्रॉफिट कमाएंगे ये मैं बता देता हूं। जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, उन चीजों में आप लगभग लगभग 1000+ रहेंगे ट्रेड में, जो 70% ट्रेड आपके पास हो रहा है, ठीक है। यहां पर हम क्या, 22 वर्किंग डेज है, 22 वर्किंग डेज में से हम 15 डेज ही ऐसे लेके चलते हैं जिसमें कि आपको प्रॉफिट होगा। हम 7 वर्किंग डेज छोड़ते हैं जिसमें आपका एसएल होगा। ये 15 वर्किंग डेज में अगर आपने ये एवरेज भी रख लिया ना, तो आपका काम हो गया। आपको 15,000 का एक नेट प्रॉफिट मंथली मिल जाएगा, किस फंड पे, अराउंड 1.5 लाख के फंड पे। क्योंकि शॉर्ट सेल इसीलिए बहुत से इन्वेस्टर कम करते हैं, उसमें फंड रिक्वायर्ड होता है ज्यादा, फ्यूचर का मार्जिन लगता है। तो ये फंड जब रिक्वायर्ड आपको ज्यादा होता है तो आप कहां जाते हैं, बाइंग में, और यहीं पे आप ट्रैप होते हैं बाइंग में।
जाते हैं 5,000 का फंड इन्वेस्ट किया, बाइंग में गए, 10,000 का इन्वेस्ट किया, बाइंग में गए, ऐसे करते करते आप फंड लगभग लगभग यही डाल दोगे। बट आप इसको वन शॉट ना डालते हुए आप कहां जाते हो, यहां जाते हो और क्या करते हैं, लॉस, फिर लॉस हुआ, फिर लॉस, ऐसे लॉस, एक दो ट्रेड पास भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। बट आप इस चीज को समझिए कि यहां पर आपको एक अलग डिफरेंट मिलेगा। मैंने आपको बोला था कि मैं और सेव कर सकता हूं, कैसे करना है, जब आपका 10:30 का मेन पॉइंट अब हमारा यहां स्टार्ट होता है। 10:30 से 1:30 का जो हमारा टाइमिंग है, इस टाइमिंग में आपको क्या करना है, जैसे ही पोजीशन आपकी, सपोज मैं बैंक एक्स या बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूं, आपकी पोजीशन आपने 60 रुपए और 40 रुपए से सेल आउट की, ठीक है, लगभग लगभग राउंड, अब ये टाइमिंग हो गया या इसके बीच का टाइमिंग है 12 या 12:30 का, जो भी टाइमिंग है, वहां अगर आपको प्रीमियम, ये प्रीमियम आपको 30 रुपए या 25 रुपए जो भी मिलती है, ये भी प्रीमियम 30 से 25 के बीच में आपको मिल जाएगी। आपको कुछ ही नहीं करना है, स्टॉप लॉस को धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी प्रीमियम का 50% डाउन मिल जाए, कितना मिल जाए, 50% अगर दोनों प्रीमियम डाउन मिल जाए, तो आपको स्टॉप लॉस उठा के रेट टू लेट लेके आना है। कहां लेके आना है, 60 से जो सेल करी थी वहां पर, 40 से जो सेल करी थी वहां पर, आप और ज्यादा सेफ हो जाओगे। सडनली जो जीरो हीरो वाला मोमेंटम आता है या कुछ भी होता है, तो आप क्या रहेंगे, आपके चांस होंगे, जो 70% का रेशियो है ना, वो खत्म होके आपको 80 to 85 तक मिल जाएगा। लॉसेस है, लॉसेस होंगे नहीं, ब्रोकर टैक्सेस का भी बर्डन आप पे नहीं गिरेगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट करके एक बार पूछ सकते हैं, मैं एक बार और डिटेल में वीडियो डाल दूंगा। बट अगर करना है तो इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। मैं बोल रहा हूं, अगर आपने स्टार्टिंग में 15 वर्किंग डेज आपका प्रॉफिट में नहीं आया, ठीक है, प्रॉफिट में नहीं आया, आप ऑल ओवर 10 वर्किंग डेज तो कर लोगे, आपका कैपिटल धीरे धीरे ग्रोथ होगा। और मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर ये चीज आपका, आप यहां पर पहुंच गए 7 वर्किंग डेज हटाने के बाद में, आप कहां पहुंच गए, बस इतना आपने रेशियो सेट कर लिया, तो 15,000 का जो कैपिटल है वो एक साल में, एक साल में जो ग्रोथ है आपकी 15,000 के हिसाब से, आपका एक साल अराउंड 10 मंथ में भी हो जाता है। 10 मंथ में आप फंड को डबल कर लेंगे। अगर 2 मंथ आपको एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं तो हम एक साल का एक एवरेज लेके चलते हैं, उसमें आपका फंड क्या हो जाएगा, 1.5 से आप कहां पहुंच जाओगे, सीधा सीधा 3 लाख से। नेक्स्ट ईयर जो आपकी कैपेसिटी होगी वो दो दो लोट में वर्किंग करने की कैपेसिटी होगी। स्टार्टिंग हमको एक एक लोट में ही करना है, पहले टेस्टिंग करना है, उसके बाद में आपको यहां पर आना है। समझ रहे हैं आप बात को। आप चाहें तो पेपर वर्क भी कर सकते हैं, 1 मंथ 2 मंथ पूरा वीकली वीकली हर एक्सपायरी को आप ट्रैक कीजिए, हर एक्सपायरी पे आप पोजीशन पेपर में बना के देखिए। अगर आपको लगता है कि यहां पर बेनिफिट देखने को मिल रहा है तो और बिंदास होकर काम कीजिए ना। क्या चार्ट पैटर्न देखना है, क्या देखना है, टेक्निकल को भी आप देखिए। जितना फ्री माइंड होकर काम करेंगे उतना अच्छा ट्रेडिंग कर पाएंगे, और जितना अच्छा ट्रेड होगा, बर्डन नहीं होगा माइंड पे, तो प्रॉफिट भी ऑटोमेटिक धीरे धीरे बनने लगेगा। प्रॉफिट बनेगा स्लो। अब आप 5,000 डाल के 5,000 के सपने देखते हैं, आप 10,000 डाल के पूरे मंथ में 10,000 के सपने देखते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं। जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो इस मार्केट को इतना समय दे चुके हैं। आप पहले आपके कैपिटल को दुगना करके तो देखिए। मैं लिख के देता हूं कि 95% जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस में, आज तक उन्होंने उनके कैपिटल को दुगना होते भी नहीं देखा है, जब से डाला है तब से। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, अगर वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो मैंने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उसमें मेरे नंबर भी आपको मिल जाएंगे, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जिनने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।